हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर और जजमेंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जजमेंट क्या होता है? जजमेंट बेसिकली कोर्ट की रीजनिंग प्लस डिसीजन होता है। जज फैक्ट्स और लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे कंक्लूजन्स पे पहुंचे हैं, वो पूरा रीजनिंग होता है। जजमेंट के एंड में होता है द सूट इज डिग्रीड या द सूट इज डिसमिस एटसेट्रा। सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो जजमेंट इक्वल टू कोर्ट का डिटेल रीजनिंग प्लस फाइनल कंक्लूजन। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर एक फॉर्मल डायरेक्शन होती है कोर्ट की। हर जजमेंट के बाद एक डिग्री बनती है, पर केसेस के बीच में भी कोर्ट है कई छोटे छोटे डिसीजंस देती है, उन्हें ही ऑर्डर बोलते हैं। जैसे सम्मन इशू करना, एडजर्नमेंट देना, डॉक्यूमेंट रिजेक्ट करना, स्टे देना, एटसेट्रा। सिंपल लैंग्वेज, ऑर्डर इक्वल टू कोर्ट का रिटन डायरेक्शन विदाउट फुल रीजनिंग। जजमेंट वर्सेस ऑर्डर को समझिए। जजमेंट हुआ आपका कोर्ट का डिटेल रीजनिंग प्लस फाइनल डिसीजन। ऑर्डर हुआ आपका कोर्ट का डायरेक्शन लेकिन रीजनिंग लिमिटेड होती है। जजमेंट डिफाइन है सीपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज 9 में और ऑर्डर डिफाइन है 2 क्लॉज 14 में। जजमेंट में पूरा रीजनिंग होता है, ऑर्डर में कभी कभी मिनिमम रीजनिंग भी होती है। जजमेंट यूजुअली लीड्स टू अ डिग्री और ऑर्डर डिग्री नहीं, सिर्फ एक डायरेक्शन होता है। जजमेंट केस का फाइनल स्टेज होता है, ऑर्डर केस के बीच में और एंड में भी दिया जा सकता है। जजमेंट सिर्फ एक फाइनल जजमेंट होता है और ऑर्डर कई तरह के ऑर्डर्स होते हैं, जिसमें आपको इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स भी आते हैं। सिंपल एग्जांपल से समझिए। जजमेंट का एग्जांपल, जज फाइनल में लिखते हैं एविडेंस के बेसिस पर प्लेंटिफ का क्लेम सही है, इसीलिए सूट डिग्री होता है। ये हुआ जजमेंट। ऑर्डर का एग्जांपल समझिए। कोर्ट बोलती है डिफेंडेंट का एडजर्नमेंट एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाता है, ये हुआ ऑर्डर। तो आप समझ गए होंगे कि जजमेंट से डिग्री बनती है, ऑर्डर से नहीं। जजमेंट इक्वल टू रीजनिंग प्लस फाइनल डिसीजन और ऑर्डर इक्वल टू कोर्ट का डायरेक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।